आने वाला है एक ऐसा भयानक दिन जब पूरे भारत में मचा होगा हाहाकार। जगन्नाथ मंदिर में मिलेंगे कुछ ऐसे संकेत जो हिलाकर रख देंगे दुनिया भर को। आखिर क्या होने वाला है कलयुग के अंत में? क्या सच में दुनिया देखेगी 7 दिन और 7 रातों का अंधेरा? क्या क्या घटनाएं घटेंगी इस दौरान? चलिए कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जगन्नाथ धाम मित्रों, ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का वो पवित्र स्थान है जहां से जुड़ी हुई है अनेकों भविष्यवाणियां। आज अगर हम देखें तो दुनिया भर में भविष्यवाणियों का ही बोलबाला है, जिसके द्वारा कलयुग के अंत में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है जो हर किसी को हैरान परेशान कर देता है। इन भविष्यवाणियों में से एक ही भविष्यवाणी यूं कहती है कि दुनिया 7 दिन और 7 अंधेरे को देखेगी, जो बड़ा ही खतरनाक होगा। इन भविष्यवाणियों में हमें कलयुग के अंत होने वाले चौथे महायुद्ध के बारे में जानने को मिलता है, जिसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के रूप में जानेगी। इन्हीं में से एक भविष्यवाणी कहती है कि दुनिया के अंत में तोपों से पूरे शहर पर हमला होगा। यही नहीं, एक भविष्यवाणी तो ये भी कहती है कि जगन्नाथ मंदिर में दुश्मन सेना घुस जाएगी और मचेगा बड़ा हाहाकार। लेकिन इस दौरान प्रभु जगन्नाथ अपने मंदिर को नहीं बल्कि अपने भक्तों को बचाने के बारे में सोचेंगे। जी हाँ, और ये सब भविष्यवाणी हम आने वाले समय में पूरी होते हुए देखेंगे, क्योंकि मित्रों ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि ये उस पुस्तक की भविष्यवाणियां हैं जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और ये है भविष्य मलिका। ये वही भविष्य मलिका है जिसे आज से 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं के द्वारा लिखा गया था, जो आज के समय में बेहद ही ज्यादा पॉपुलर है। और इसी वजह से दिन ब दिन सच होती हुई भविष्यवाणियां, जिसकी वजह से आज हर कोई इस मलिका में लिखी भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहता है। वैसे अब तक आपने सुना तो जरूर होगा कि 7 दिन 7 अंधेरे वाला समय आने वाला है, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि यह घटना एक बार नहीं बल्कि 3 बार होने वाली है ना हैरानी की बात? उससे भी ज्यादा हैरानी तो हमें ये है कि ये कैसे होगा, ये जानने से मिलेगी। खैर, यहाँ हम इस अंधेरे की घटना जो भगवत गीता से जोड़कर इसे देखते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहा है कि अज्ञान ही अंधेरा है। वहीं मलिका में लिखा है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब लोग गुरु और ईश्वर को भूल जाएंगे। इन दोनों बातों को अगर हम जोड़कर जानने की कोशिश करें तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में अज्ञानता फैलेगी, जहां लोग भ्रष्ट आचरण करेंगे। दुनिया में लोग शाकाहारी भोजन छोड़ मांस मदिरा की तरफ आकर्षित होंगे, और ये सब कलयुग के अंत में होगा। यानी अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह अंधेरा अज्ञान ही हो सकता है जो कलयुग के अंत में हमें देखने को मिलेगा। और हैरानी की बात तो भविष्य मलिका हमें बताती है, जिसके अनुसार उस अंधेरे का समय अब निकट है। अब यहाँ इस अंधेरे की घटना के ऊपर आपने कई सारे लोगों के दावे सुने होंगे, जैसे धरती पर न्यूक्लियर बम फटेगा, उससे 7 दिन 7 रात अंधेरे में डूब जाएगी। आपको बता दें कि इस अंधेरे की घटना से न्यूक्लियर बम का कोई रिलेशन नहीं है। भविष्य मलिका में साफ लिखा हुआ है कि 7 दिन का यह अंधकार जो होगा वो 100% नेचुरल होगा, यानी कोई मैन मेड नहीं होगा, और इसकी वजह बनेगा क्लाइमेट। अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए हम इससे पहले होने वाली घटनाओं के बारे में वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, पंच सौ में एक जसवंत दास जी के अनुसार मुस्लिम सेना जगन्नाथ मंदिर में एंटर करेगी, लेकिन इससे पहले आसमान में एक रहस्यमय घटना घटेगी, जिसमें इंसानों के 3 अधूरे फिगर्स देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ी घटना का संकेत होगा, जिसे देखने के बाद भक्तजन प्रार्थना करेंगे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर मुस्लिम सेना का हमला होगा। जैसा कि भविष्यवाणी कहती है कि चाइना के साथ 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे।
वो कुछ ऐसा ही सीन होगा। ये मुस्लिम सेना 7 दिन तक वहां रहेगी, लेकिन यहाँ भगवान हनुमान जी जो वहां के रक्षक माने जाते हैं वो मुस्लिम सेना को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी समय प्रभु आकर हनुमान जी को रोकेंगे और कहेंगे कि ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, तुम बस भक्तों की रक्षा करो। यानी यहाँ प्रभु जगन्नाथ अपने मंदिर की चिंता किए बिना अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसके बाद एक बड़ी घटना पूरे शहर में होगी। तोपों से पूरे शहर पर एक बड़ा हमला किया जाएगा। इस दौरान मंदिर काफी हद तक टूट जाएगा। शत्रु सेना कल्प वृक्ष को भी तोड़ देगी और जला भी देगी। लेकिन अगले दिन ही उसमें से पत्ते निकल आएंगे और एक बड़ा चमत्कार होगा जो भगवान अपने भक्तों को दिखाएंगे ताकि वो समझ सके कि भगवान भक्तों के साथ हैं। मित्रों, ये वो समय होगा जब पूरे भारत पर अटैक हो रहा होगा। जहां मुस्लिम सेना चारों दिशाओं से आएंगी, वहीं रशिया और चाइना का भी नाम इसमें शामिल होगा जो समुद्र की तरफ से आएंगी। असल में रूस का मकसद भगवान जगन्नाथ को ले जाने का होगा। इस दौरान एक और बड़ी भविष्यवाणी सच होगी। असल में जिस दौरान रशिया भगवान जगन्नाथ को ट्रेन में बैठाकर ले जा रहा होगा, उस समय एक और बड़ी भविष्यवाणी पूरी होगी जो आसमानी पिंड की भविष्यवाणी के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब एक आसमानी पिंड हिंद महासागर में गिरेगा और उसके प्रभाव से पूरी जलमग्न हो जाएगा। जी हाँ, और इस भविष्यवाणी के अनुसार जब रशिया भगवान जगन्नाथ को लेकर जा रहा होगा तब हिंदू महासागर में आसमानी पिंड गिरेगा, जिसे इतनी भयंकर लहर उठेगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि रशिया आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ को लेकर जाएगा, तो आपको बता दें कि रशिया की महाभारत काल से ही एक कहानी है जिसके अनुसार रशिया को कलयुग में भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का मौका मिलेगा और रशिया को यह अच्छे से मालूम होगा कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यही है, इसलिए रशिया इन्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा। यहाँ पर रशिया का यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। असल में जिस ट्रेन के डब्बे में रशिया भगवान जगन्नाथ को ले जा रहे होंगे, तब वो डब्बा अचानक से अलग हो जाएगा। तब वहाँ जो भक्त हैं भगवान को उन्हें छतिया भेंट ले जाएंगे, जहाँ प्रभु 7 दिन रहेंगे। और यहाँ रहने की सबसे बड़ी वजह है आसमानी पिंड, जिसके गिरने से समुद्र इतना ऊंचा उठेगा, भयंकर कंपन होगा, पूरी धरती हिल जाएगी और अनेकों प्रकार के कण जैसे धूल मिट्टी वगैरह ये सब इतना हाहाकार मचाएंगे कि उसे सेटल होने में 7 दिनों का समय लग जाएगा। और इस तरह 7 दिन रात और 7 रात पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। आपको बता दें कि इस हाहाकार की वजह से प्रभु जगन्नाथ छतिया भट्ट में नहीं रहेंगे, बल्कि संत हरिदास जी को दिए अपने वरदान की वजह से प्रभु जगन्नाथ चैत्य भट्ट में रहेंगे। संत हरिदास को भगवान ने वरदान दिया है कि कलयुग के अंत में तुम्हें 7 दिन तक सेवा करने का मौका मिलेगा और इस तरह से भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक उनके पास रहेंगे। लेकिन वहीं जब रशिया को पता चलेगा कि भगवान जगन्नाथ का डब्बा है ही नहीं, तब छतिया भट्ट में हमला होगा। आपको बता दें कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जो भगवान विष्णु का रूप है, बलभद्र या फिर कल्कि कहें, लेकिन कल्कि एक मनुष्य के रूप में होंगे और वो आकाश के रास्ते जाएंगे, जहां वो नेपाल के पास रुकेंगे और वहां वो देवनासन भट्ट के पास जाकर प्रभु जगन्नाथ को रख देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार 21 दिन यहाँ रहने के बाद उन्हें उदय भट्ट ले जाया जाएगा और इस पूरी घटना के दौरान कुल 3 बार 7 दिन 7 अंधेरे की घटना दुनिया में गुजरेगी। आगे भविष्यवाणी में हम ये भी जानते हैं कि 3 बार सुनामी आएगी, जिसमें पहली बार तो जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, दूसरी बार की घटना में समुद्र का पानी रत्न सिंहासन के पास आ जाएगा और तीसरी बार में पूरा जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब तक भगवान मनुष्य के रूप में आ चुके होंगे, जिसके बाद क्या होगा वो तो आप सब जानते ही हैं। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लूंगा। यानी भगवान अवतार लेकर कलयुग का अंत कर एक बार फिर शांति का युग बसाएंगे। बस आपको प्रभु हरि पर विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना में लगे रहना है, क्योंकि वही इंसानों का उद्धार करने आएंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।